हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग का एक ओ लेवल्स का टॉपिक जो कि जिसका नाम है बैड या इररिकवरेबल डेट्स। मैं पूरे ऑलमोस्ट 2 महीनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। असल में उसकी वजह ये थी कि मेरे जो स्कूल्स थे मेरे ओ लेवल्स वो फिर शुरू होने थे, बीच में मेरी छुट्टियाँ थी, तो उनमें मैं जितना कर सकता मैंने अपलोड कर ली थी वीडियोस। उसके बाद मुझे प्रिपरेशन करनी थी ताकि जब मैं स्कूल वापस जाऊँ तो कुछ मुझे याद हो कि क्या करना है। तो उसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया और रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया और अपलोड भी नहीं कर पाया वीडियोस को। तो लेकिन अब होपफुली कंसिस्टेंटली मैं आप लोग के लिए एटलीस्ट वीक में 3-4 एटलीस्ट लेक्चर्स मैं अपलोड करता जाऊँगा डिजिटली यहाँ पे यूट्यूब पे, और ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट्स को भी समझ पाएँ और अगर कोई मसला हो तो आप उसे भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। उसके अलावा हमारे जो इंस्टाग्राम के डीएम्स हैं वो भी खुले हैं, तो अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप उधर भी पूछ सकते हैं हमसे। बहरहाल हम आज अकाउंटिंग से शुरू करेंगे, फिर इस वीक में हम लोग मैथ्स की तरफ भी जाएंगे, इकोनॉमिक्स की तरफ भी जाएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बैड या इररिकवरेबल डेट्स। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बैड या इररिकवरेबल डेट्स होते क्या हैं। मैं इस वीडियो के लिए आज सिर्फ इसे बैड डेट्स कहूँगा, नाम दोनों में से आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो बैड डेट्स, इसको अगर डिफ़ाइन करना हुआ तो मैं इसको ऐसे डिफ़ाइन करूँगा कि एनी डेट विच इज़ highly unlikely to be received back by the business, yeah, which is impossible to be received back by the business, is called bad debt and it must be written off from the financial statements. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी आपने अगर लोन या किसी को, वो लोन तो खैर किसी के लिए डेट ही होता है एक तरफ से, तो जो आपने पैसे लेंड किए हैं किसी कस्टमर को या किसी और बंदे को बिज़नेस के अकाउंट से कैश दिया या बैंक से ट्रांसफ़र किए या कोई चेक दिया, वो मैटर नहीं करता, वो आपके डेट में आ जाता है। तो जो आपने उसे डेट दिया है, जब आपको पता हो जाए कि वो अब मुझे वापस मिल नहीं सकते, मुझे नहीं मिलेंगे, तो आप उन्हें बैड डेट्स कह देते हैं और आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में से उसे उन्हें राइट ऑफ कर देते हैं उधर से। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है, एनी डेट owed to the business which is impossible to be received back is called a bad debt. अब इसका यही मतलब है कि जो भी आपका बिज़नेस है, उसने किसी को लोन या कोई डेट दिया है और उसको वो वापस मिल नहीं सकता, तो वो आपके बैड डेट्स हो गए या इररिकवरेबल डेट्स हो गए। इररिकवरेबल डेट्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बैड डेट्स हैं वो तो आपको मिलने नहीं है ना, यानी दे आर इररिकवरेबल, तो आप उन्हें इररिकवरेबल डेट्स भी कह सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दे मस्ट बी रिटन ऑफ, यानी फ़र्ज़ कर दे मस्ट बी रिटन ऑफ का मतलब ये है कि जो आपकी इन्वेंट्री है या आपके जो बेसिकली स्टॉक्स हैं जो आपने बेचने हैं या आपका कोई भी कैपिटल या इन्वेंट्री, उसमें से ये बैड डेट्स निकल आते हैं, तो आपको वो अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में से उन्हें निकालना पड़ेगा पहले। जैसे इसमें हम आगे एक क्वेश्चन मैं आपको आज कराऊंगा समझाने के लिए कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और मैं आपको साथ साथ ये भी समझाऊंगा कि अगर इंक्रीज़ इन बैड डेट्स हो रहा हो तो हमने कौन सी एंट्री जो है क्रेडिट करनी है, कौन सी डेबिट करनी है, अगर डिक्रीज़ हो रहा हो फिर कौन सी क्रेडिट करनी है, फिर कौन सी क्रेडिट करनी है और फिर कौन सी डेबिट करनी है। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो में आगे करते जाएंगे। फ़िलहाल हमारी ये डेफिनेशन हो गई। अगर आपने फ्रैंक वुड्स की जो बिज़नेस अकाउंटिंग बुक है जो कि ओ लेवल के लिए रिकमेंडेड है, तो उसकी डेफिनेशन भी इसी तरह ही है। वो भी कहते हैं व्हेन अ बिज़नेस, मुझे लगता है व्हेन अ बिज़नेस रियलाइजेस दैट इट इज़ हाईली अनलाइकली टू रिसीव बैक लोन या डेट है, या पता नहीं मैं भूल गया हूँ क्या है लेकिन उसके बाद उन्होंने ये लिखा है कि
दे आर कॉल्ड बैड डेट्स या इरिकवरेबल डेट्स एंड दे मस्ट बी रिटन ऑफ। तो ऑलमोस्ट सेम इसी तरह की डेफिनेशन है ये। मैंने आपको अपने वर्ड्स में डेफिनेशन दे दी। आप चाहे या ये याद कर सकते हैं या बुक वाली याद कर सकते हैं, दोनों सेम है। अब बढ़ते हैं कि कौन सी एंट्रीज़ को क्रेडिट करना है और कौन सी को डेबिट। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स लिखती हैं और उनके साथ उनकी रिस्पेक्टिव वो भी बता दिए कि कौन सी एंट्री डेबिट होगी या कौन सी क्रेडिट होगी। पहली स्टेटमेंट है, अगर देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन बैड डेट्स, तो फिर हमारे पास जो डेबिट में एंट्री होगी वो होगी बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट और हमारे पास क्रेडिट एंट्री होगी कस्टमर्स अकाउंट। मैं आपको अभी समझाता हूँ ये कैसे होता है। और अगर डिक्रीज़ इन बैड डेट्स होगी तो फिर हमारे पास इनका ऑपोजिट होगा, यानी डेबिट जो होगा वो कस्टमर्स अकाउंट हो जाएगा और क्रेडिट बैड डेट्स एक्सपेंस हो जाएंगे। अब आप लोग के दिमाग में होगा कि ये क्यों हमारे पास जब इंक्रीज़ होता है तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट में होते हैं, कस्टमर्स अकाउंट क्रेडिट में होता है। इसकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप अकाउंटिंग शुरू करते हैं ओ लेवल्स में आप शुरू करते हैं अकाउंटिंग, तो उसमें आपको बेसिकली 2 ग्रुप्स दिए जाते हैं, 6 या 5 आइटम्स कर लें, क्योंकि ड्राइंग्स को वो आजकल अकाउंटिंग में लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन नॉर्मली 6 ही हैं। तो उनकी 2 ग्रुप्स होती हैं। एक ग्रुप जिनमें अगर इंक्रीज़ हो तो वो डेबिट होती है और अगर डिक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट होती है, और दूसरा ग्रुप है जिनमें अगर इंक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट होती हैं और अगर डिक्रीज़ हो तो वो डेबिट होती है। अब पहली वाली स्टेटमेंट जो है वो है इंक्रीज़ इन बैड डेट्स। इसमें हमने डेबिट क्या लिया है, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट। तो हमने डेबिट इसे क्यों लिया है? अब मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप है जिसमें जब इंक्रीज़ होती है तो डेबिट होता है और डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होता है। अब हमें उस ग्रुप का मैं आपको बता देता हूँ। उस ग्रुप में हमारे पास होते हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स शायद उस ग्रुप में आए, क्योंकि आजकल मैंने आपको बता दिया लोग ज़्यादा रिकग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन अकाउंटिंग की टर्म में, अकाउंटिंग की जो ये सारा स्टडी है, कॉन्सेप्ट है, उसमें आती हैं ड्राइंग्स उस ग्रुप में। तो ये ग्रुप नंबर 1 हमारे पास, मैं आपको मिसाल के तौर पे ग्रुप 1 उसको नाम देता हूँ। तो ये जो ग्रुप 1 है, इनमें जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। अब उसमें आ गया है एक्सपेंस आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पे जब इंक्रीज़ इन बैड डेट्स होगा, अब बैड डेट्स हमारी एक एक्सपेंस ही है ना, एक टाइप ऑफ लॉस है, हमारा एक्सपेंस है। तो जब वो इंक्रीज़ होगा यानी बैड डेट्स बढ़ेंगे तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा और कस्टमर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आपको अगर इसकी क्या कहते हैं, आपको डेबिट एंट्री मिल गई तो उसके ऑपोजिट ही आप क्रेडिट में दूसरी एंट्री आसानी से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डिक्रीज़ इन बैड डेट्स में हमारे पास बैड डेट्स एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट में क्यों आया, इसका भी ऑपोजिट है। तो यानी जब एक्सपेंस में मैंने आपको बताया उस ग्रुप में जब रिडक्शन होती है, जब डिक्रीज़ होती है तो वो बन जाते हैं क्रेडिट। दूसरा ग्रुप जो है जिसमें इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होता है, उनमें हमारे पास आते हैं कैपिटल, इनकम और लायबिलिटीज़। अब चूँकि इंक्रीज़ इन बैड डेट्स एक इंक्रीज़ इन एक्सपेंस है, वो डेबिट हो गए, और डिक्रीज़ इन बैड डेट्स एक डिक्रीज़ इन एक्सपेंस है, तो हमारे पास बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट में आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई हो। अगर नहीं आई हो तो आगे क्वेश्चन में भी आपको शायद उससे समझ आ जाए आसानी से कि कैसे हमने उनके अकाउंट्स जो हैं टी अकाउंट्स बनाने हैं और उन्हें बैलेंस करने हैं। ठीक है, मैं आप लोग फिक्र ना करें, मैं होपफुली आप लोग को ये सारा आज कवर करा दूंगा। फिर अगली लेक्चर में हम लोग जो अकाउंटिंग का लेक्चर होगा उसमें हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए भी बात करेंगे, वो इसके साथ ही एक टॉपिक है छोटा सा। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन में कहता है, ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है जो मैंने बुक से लिया है ताकि आप लोग को समझा सकूं कि इनको कैसे करना है। उसमें मैं कहता है कि सूज बिजनेस हैज़ ट्रेड रिसीवेबल्स वर्थ 52,000 पाउंड मुझे लगता है। It is discovered that C. Smith, who purchased goods for 1,300, has been declared bankrupt, and T. Jones, who bought goods worth 600, इसको मैं थोड़ा prominent करा देता हूँ, 600, has disappeared without trace. अब इसके हमने पहले तो कस्टमर्स के भी अकाउंट्स बनाने और फिर वो बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट भी बनाना है ताकि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में वो नेट चार्ज डालने के लिए कोई वैल्यू हो। तो सबसे पहले हम लोग डबल एंट्रीज़ बना लेते हैं ताकि हमें टी अकाउंट्स बनाने में भी आपको समझने में आसानी हो। तो हमारे पास सबसे पहली जो टी अकाउंट बनेगी वो होगी सेल्स की
और सी स्मिथ की, क्योंकि सी स्मिथ ने सू से गुड्स परचेज़ किए ना, तो क्योंकि सू के हम बिज़नेस के लिए वो बना रहे हैं या अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हमने उस सू के बिज़नेस के तौर पे अपने आप को देखना है हमने। तो हम सबसे पहली एंट्री होगी हमारी, सबसे पहले एंट्री हमेशा डेबिट होती है, तो हमारे पास सी स्मिथ आएगा और फिर आएगा सेल्स, क्योंकि इंक्रीज़ इन सेल्स मैंने आपको इंक्रीज़ इन सेल्स जो है वो एक इंक्रीज़ इन इनकम है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी इंक्रीज़ इन इनकम होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1300 और 1300। इसके बाद फिर हमारे पास एंट्री आती है कि हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, यानी अब हमें पता चल गया ये डेट तो हमें वापस आना नहीं, तो ये अब क्या हो गया है, ये एक बैड या इर्रिकवरेबल डेट हो गया। तो चूँकि बैड डेट्स मैंने आपको बताया इंक्रीज़ इन एक्सपेंस होते हैं, तो ये हमारे पास डेबिट में आएंगे। तो बैड डेट्स और सी स्मिथ आएगा हमारे पास, और हम सेम वैल्यू डालेंगे क्योंकि हमने ये चीज़ें जो है क्रेडिट पे बेची हैं। तो क्रेडिट का मतलब कि हमने चीज़ तो अभी देती है लेकिन पेमेंट उसकी बाद में मिलनी थी हमें। तो अब चूँकि वो बंदा ही बैंकरप्ट हो गया तो हमें पेमेंट भी नहीं मिल सकती, तो बैड डेट्स की वैल्यू भी 1300 ही होगी। उसके बाद हमारे पास कहता है टी जोन्स, जिसने हमसे 600 के चीज़ें ख़रीदी थी, यानी फिर हमने सेल्स किए हैं से और इससे हमसे चीज़ें ख़रीदी हैं। तो फिर टी जोन्स और सेल्स 600 और 600, ठीक है। और फिर उसने ये भी कहा क्वेश्चन में कि हैज़ डिसअपीयर्ड विदाउट ट्रेस, यानी अब ये पैसे भी हमें नहीं मिलने क्योंकि वो बंदा ही गायब हो गया। तो फिर इंक्रीज़ इन बैड डेट्स विच इज़ इंक्रीज़ इन एक्सपेंस, और वो डेबिट हो जाता है। तो बैड डेट्स 600 और क्या टी जोन्स 600। ये एंट्रीज़ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई हैं, आप चाहें तो एंट्रीज़ ना बनाएं, आप सीधा टी अकाउंट्स पे चले जाएं, लेकिन इससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि आपको क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, ताकि जब आप टी अकाउंट्स बनाएं कस्टमर्स के लिए और जो बैड डेट्स का है तो उसमें आपको आसानी हो। अब हम चलते हैं, हम सबसे पहले कस्टमर का अकाउंट बना लेते हैं, टी अकाउंट। इसको मैं एक सेकंड ऐसे पकड़ लेता हूँ। ये है हमारे पास सी स्मिथ का अकाउंट। अब सी स्मिथ हमारे पास एंट्रीज़ में 2 बार आया है। एक बार हमने उसे सेल्स किए हैं जिसकी वजह से वो डेबिट में आया, और एक बार उसने हमारे पैसे वापस नहीं दिए थे जिसकी वजह से वो क्रेडिट में आया। अब टी अकाउंट का आपको पता है, जिस भी रीज़न की वजह से वो अपने रिस्पेक्टिव जगह पे है डेबिट या क्रेडिट, वो हमने लिखनी होती है उस जगह पर। ये आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी होगी बात, लेकिन मैं आपको अभी समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल सी स्मिथ इस जगह पे डेबिट सेल्स की वजह से हुआ है, क्योंकि जब सेल्स हुई तो इंक्रीज़ इन इनकम हुआ, इंक्रीज़ इन इनकम की वजह से वो क्रेडिट हुआ है और ये डेबिट बन गया। तो अब हम डेबिट में सेल्स लिख देंगे 1300, और बैड डेट एक्सपेंस लिख देंगे 1300। ये दोनों हमारे पास टोटल हो गए, तो बैलेंस ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड वाला टी जोन्स। अब फिर टी जोन्स को हमने सेल्स किए हैं, तो वो सेल्स की वजह से उसका अकाउंट जो है वो डेबिट में आया, तो ये भी हमारे पास अब फिर जो है डेबिट में आएगा, क्योंकि सेल्स की वजह से वो डेबिट में आया। तो सेल्स डेबिट हो गया हमारे पास, सेल्स 600 और बैड डेट्स एक्सपेंस 600। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अकाउंट है ये है सी स्मिथ का, और ये अकाउंट जो है ये है टी जोन्स का। अब हम लोग बनाएंगे एक बड़ा सा बैड डेट्स एक्सपेंस का अकाउंट।
मैंने बैड डेट्स लिख दिया, लेकिन बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट होगा ये हमारा, ठीक है। इसमें अब हमारी जो बैड डेट्स हैं, अब हमने उनको देखनी सारी। एक बैड डेट ये है, एक बैड डेट ये है। आपको होता है लेफ़्ट साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, राइट साइड क्रेडिट साइड होती है हमारी। तो मैंने आपको बताया था कि हमने वो देखना है किस रीज़न की वजह से वो अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे है, तो हमने वो रीज़न उस जगह पे लिखनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो बैड डेट सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है, वो डेबिट हुए थे सी स्मिथ की वजह से। तो सी स्मिथ 1300, और फिर यहाँ पे हमारे पास फिर डेबिट में है टी जोन्स की वजह से। तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 600। अब ये टोटल हमारे पास आ गया 1900, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रॉफिट स्लैश लॉस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इसलिए क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हमने प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में इसका नेट चार्ज लगाना होता है, हमने इसको माइनस करना होता है हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स वाली जगह हैं जिसमें हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, उसमें ये हमारा बैड डेट एक्सपेंस भी आएगा। तो हम प्रॉफिट और लॉस में लिख देंगे 1900, बैलेंस कैरी डाउन 1900, यहाँ पे आ गया ये 1900, और फिर यहाँ पे ये आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 1900, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो हमारी अकाउंटिंग की बैड डेट्स के ऊपर। हमने सबसे पहले डिफ़ाइन किया कि बैड डेट्स होते क्या हैं, फिर हमने उसके बाद देखा है कि बैड डेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो कौन सी एंट्री बनती है, जब डिक्रीज़ होते हैं तो कौन सी एंट्री बनती है। फिर हमने एक क्वेश्चन उसका हमने प्रैक्टिस किया है कि कैसे आप इसकी एंट्रीज़ बनाएंगे अगर रिक्वायर्ड हो, और ये उसकी कुछ डबल एंट्रीज़ भी हैं अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में मदद हो उससे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई हो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।